हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। ए और बी दो पर्सन है, उनकी मंथली इनकम है, रेशियो है उसका 8:7। मतलब 8 जो है वो ए की इनकम हुई और बी जो 7 जो है वो बी की इनकम हुई, पर वो रेशियो में है। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 19:16। एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा करते हैं वो, तो ए की हुई 19 और बी की हुई 16। इफ़ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ, दोनों ही सेविंग कितनी कर रहे हैं? सेम 5,000 रुपीज़ कर रहे हैं। सैलरी अलग अलग है पर सेविंग दोनों सेम ही कर रहे हैं, ₹5,000। देन फाइंड द मंथली इनकम फॉर ईच, तो उनका जो महीने का सैलरी है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मंथली इनकम ऑफ ए बी ₹8x एंड बी ₹7x। क्योंकि इनकम उनका 8:7 रेशियो में है, तो ए की इनकम हुई ₹8x और बी की इनकम हुई ₹7x। फिर लेट देयर एक्सपेंडिचर, दूसरा हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? एक्सपेंडिचर्स दिया है, उनका खर्चा दिया है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए हुआ ₹19y और एक्सपेंडिचर ऑफ बी हुआ ₹16y। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में दिया है उसको हमने अज्यूम कर लिया। हमें अज्यूम क्या किया? उनका मंथली इनकम हमें निकालना है, इसलिए उनका जो मंथली इनकम जो क्वेश्चन में दिया है वैल्यूज़, उसको हमने अज्यूम किया। मंथली इनकम को x अज्यूम किया और एक्सपेंडिचर्स को हमने y अज्यूम किया। तो अब इसका इक्वेशन बनाना है। तो इनका मंथली सेविंग्स क्या होगा? सेविंग्स क्या होता है? हम जितना अर्न करते हैं और हम जितना खर्चा करते हैं उसका माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग्स होगा वो। तो मंथली सेविंग्स ऑफ ए इज ₹8x माइनस 19y। 8x है वो मंथली इनकम है और 19y जो है वो एक्सपेंडिचर है ए का, इसलिए हमने उसको माइनस किया तो हमें उसका मंथली सेविंग्स मिलेगा। मंथली सेविंग्स ऑफ बी इज ₹7x माइनस 16y। 7x जो है वो क्या है? इनकम है और 16y क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए हमने इस तरीके से उसको लिया है इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे। मंथली सेविंग ऑफ ईच इज ₹5,000। हर एक इंसान ए और बी दोनों ही कितना सेव कर रहे हैं? 5,000 पर मंथ सेव कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी मंथली सेविंग की? 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5,000। और हमारे बी के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 5,000, क्योंकि दोनों ही 5,000 रुपीज़ सेव कर ही रहे हैं, इसलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमको जो है x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको मंथली इनकम निकालनी है उनकी। तो इसलिए हम y वाले जो टर्म है वो कॉमन करके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 1/16। इक्वेशन 1 जो है हमारी, उसको 16 से पूरा मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमको ये दो टर्म है वो सेम बनाने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को जो है हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा टर्म है वो सेम आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें मंथली इनकम निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है हमें। तो 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 इंटू 8x माइनस 19 इंटू 16y या 16 इंटू 19y इज इक्वल टू 16 इंटू 5,000। एंड इक्वेशन 2/19, सेकेंड वाली इक्वेशन को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7x इंटू 19 माइनस 16y इंटू 19 और 5,000 इंटू 19। तो हम जब ये वाला करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको ये वाली इक्वेशन मिलेगी।
यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से ये वाली इक्वेशन उसका आंसर मिलेगा। इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 2 जो है हमारी वो इक्वेशन 4 है। इस तरीके से हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो y वाला टर्म है वो कॉमन हो गया है यहाँ पे, है ना। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट कैसे करना है? सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4। 3 को 4 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले हम फोर्थ वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले हमने फोर्थ वाली इक्वेशन लिखी जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, राइट। अब ये फोर्थ इक्वेशन लिखी 133x माइनस 304y इज इक्वल टू 95,000 और बाद में उसको थर्ड से सब्सट्रैक्ट करना है। तो थर्ड वाली इक्वेशन बाद में लिखा है 128x माइनस 304y इज इक्वल टू 80,000, ये वाला इक्वेशन लिखा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना होगा। नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसका हमेशा साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया हमने, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये टर्म हो गया माइनस प्लस, तो पूरा यहाँ पे 133 माइनस 128 5x होता है और 95,000 माइनस 80,000 होता है हमारा 15,000। तो इस तरीके से हमें क्या मिला? 5x, तो x हमें मिला 3000। तो हमारा x क्या आया? 3000। तो हमारा x क्या था? मंथली इनकम। मंथली इनकम हमने x को रिप्रेजेंट किया था। तो अब इस x की वैल्यू जो है हम वो रेशियो में दिया था, रेशियो में हमने x को सपोज किया था, तो इसलिए अब हम उस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देंगे। तो एज मंथली इनकम इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था? ₹8x अज्यूम किया था। x की वैल्यू हमको 3000 मिली है, वो हम डाल देंगे यहाँ पे 8 इंटू 3000, तो हो जाती है ₹24,000। तो एज की मंथली इनकम क्या हुई? ₹24,000। बी की मंथली इनकम हमने क्या सपोज किया था? ₹7x। 8:7 रेशियो में 7 जो है वो बी की मंथली इनकम थी, हमने अज्यूम किया था 7x। तो ₹7 इंटू एक्स का वैल्यू डाला हमने 3000, तो आया हमारा आंसर 21,000। तो बी की मंथली इनकम क्या हुई हमारी? 21,000 और ए की मंथली इनकम क्या हुई? 24,000। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आया है ये आंसर। तो इस तरीके से ही मैंने सॉल्व किया है, आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।